दोस्तों, भारत की बंगाल की खाड़ी और अंडमान के समुद्र के नीचे छिपा तेल का खजाना क्या देश की किस्मत बदल सकता है। आज हम भारत के इसी बड़े मिशन के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत हाल ही में की गई है। भारत आज अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यानी अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध, तनाव या सप्लाई की समस्या होती है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है। अभी वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव की वजह से पूरी दुनिया में ऑयल मार्केट को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे समय में भारत ने अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार के आसपास बड़े स्तर पर तेल और गैस की खोज शुरू करने का फैसला लिया है। पिछले साल खबर आई थी कि अंडमान निकोबार क्षेत्र में बहुत बड़े तेल भंडार मौजूद हो सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस संभावना की पुष्टि की थी। अब इसी दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने पूर्वी समुद्री क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑफशोर एनर्जी एक्सप्लोरेशन अभियान शुरू किया है। इसका मकसद है समुद्र के नीचे छिपे तेल और गैस के भंडारों का पता लगाना। इस मिशन को समुद्र मंथन नाम दिया गया है। इसके तहत सरकार लगभग $20 बिलियन यानी करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश करने की तैयारी में है। इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन को दी गई है। भारत सरकार का लक्ष्य सिर्फ तेल ढूंढना नहीं है, बल्कि भारत को ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना भी है। अब सवाल आता है कि आखिर खोज कहां होने वाली है। इसके लिए बंगाल की खाड़ी और आसपास के 5 बड़े बेसिन चुने गए हैं। इनमें बंगाल ऑफशोर बेसिन, महानदी बेसिन, अंडमान बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन शामिल है। इन क्षेत्रों को इसलिए चुना गया है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ समुद्र के नीचे मोटी सेडिमेंट्री लेयर्स मौजूद है, जहाँ तेल और गैस मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। खासकर अंडमान बेसिन को लेकर काफी उत्साह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये इलाका म्यांमार और इंडोनेशिया के उन क्षेत्रों जैसा हो सकता है जहां पहले से बड़े पैमाने पर तेल और गैस का उत्पादन होता है। इसके अलावा महानदी और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी डीप वाटर रिजर्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं तमिलनाडु के पास मौजूद कावेरी बेसिन को पहले से ही पेट्रोलियम क्षेत्र माना जाता है। इतना ही नहीं, बंगाल की खाड़ी को भविष्य का बड़ा मीथेन गैस स्रोत भी माना जा रहा है। कुछ साल पहले IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने यहाँ गैस हाइड्रेट्स के संकेत मिलने की बात कही थी। गैस हाइड्रेट दरअसल बर्फ जैसी संरचना में फंसी मीथेन गैस होती है। अगर भविष्य में इसे सुरक्षित तरीके से निकाला जा सका तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन सकता है। अब बात करते हैं समुद्र के नीचे तेल की खोज आखिर होती कैसे है। इसे आसान भाषा में समझे तो जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड या MRI करते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक समुद्र के नीचे देखने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। बड़े सर्वे जहाज समुद्र में जाते हैं और वहां से कंट्रोल्ड साउंड वेव्स छोड़ी जाती है। ये आवाज की तरंगे समुद्र के नीचे चट्टानों और परतों से टकराकर वापस लौटती है। फिर सुपर कंप्यूटर इन सिग्नल्स का विश्लेषण करके ये पता लगाते हैं कि नीचे तेल या गैस के भंडार मौजूद हैं या नहीं। सरकार ने इसके लिए 2026 से 2028 तक बड़े स्तर पर सेस्मिक मैपिंग करने की योजना बनाई है। इसके बाद 2028 से एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग शुरू हो सकती है। लक्ष्य यह है कि 2035 तक भारत 1.6 से 2 बिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट ऊर्जा उत्पादन हासिल करे। वहीं 2047 तक इसे और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि विकसित भारत के विजन के साथ ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हो सके। दरअसल भारत के लिए ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश का सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल फील्ड मुंबई हाई अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। 1980 के दशक में यहाँ रोज करीब 4,71,000 बैरल तेल का उत्पादन होता था, लेकिन अब ये घटकर करीब 1,34,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है। यानी पुराने स्रोत कमजोर हो रहे हैं और नए स्रोत ढूंढना अब जरूरी बन गया है। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका जैसे देश लगातार अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहे हैं। चीन समुद्र में आक्रामक ड्रिलिंग कर रहा है और अपने रणनीतिक तेल भंडार मजबूत कर रहा है। वहीं अमेरिका शैल ऑयल उत्पादन लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत भी अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गंभीर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये काम आसान नहीं है। डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग बहुत
बहुत महंगी होती है। कई बार अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी पर्याप्त तेल नहीं मिलता। इसके अलावा पर्यावरणीय जोखिम भी होते हैं। समुद्र में ड्रिलिंग के लिए बहुत एडवांस तकनीक चाहिए, जिसमें अभी भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। यही वजह है कि ONGC जैसी भारतीय कंपनियां एक्सॉन मोबिल, शेल और टोटल एनर्जी जैसी विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अंडमान और बंगाल की खाड़ी वास्तव में भारत के लिए नया तेल खजाना साबित होंगे? अगर यहाँ बड़े स्तर पर तेल और गैस मिलते हैं तो भारत की विदेशों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और लंबे समय में अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिल सकता है। फिलहाल सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले कुछ साल तय करेंगे कि समुद्र के नीचे छिपा ये संभावित खजाना भारत की तस्वीर बदल पाएगा या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।